हाय। वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आपको ये पता चल गया होगा कि आज हम कीबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि कीबोर्ड कैसे काम करता है, क्योंकि कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए। जैसे हमारे घर पे लाइट होती है या बल्ब होती है, तो उसको ऑन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन करना पड़ता है। जब हम लोग उस स्विच को ऑन करते हैं तो करंट या फिर बिजली उसके थ्रू से जाके फिर हमारी बत्ती जो है या लाइट जो है वो जलता है। तो उसी हिसाब से जो कीबोर्ड है वो हमारा कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही जो भी कीज प्रेस करते हैं कोई भी कमांड देने के लिए, तो वो कमांड जो है सीपीयू में जाता है, फिर सीपीयू में वो प्रोसेस होके आपके मॉनिटर पे या डेस्कटॉप पे वो स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करता है। तो हमको वो करने के लिए हमको कीबोर्ड को पूरी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये कीबोर्ड कैसे काम करता है, इसका लेआउट कैसा है। तो उससे पहले हमको इसका लेआउट जानना पड़ेगा और इस पे जो कीज हैं उसको समझने पड़ेंगे कि वो कीज कैसे होते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी आपके सामने ये जो एक कीबोर्ड रखा हुआ है, इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको कैसे दिख रहा है, कौन सा कीज को क्या बोलते हैं और कौन कौन से टाइप्स के कीज होते हैं वो हम लोग जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे ऊपर से या फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू से आपको बोल दिया जाता है कि ये कीज इस टाइप के होते हैं, वो कीज उस टाइप के होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपका बन नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे बंदों का ये रिक्वेस्ट था, या स्टूडेंट्स या जो बच्चे हैं या जो ये सीख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं, तो उनका ये रिक्वेस्ट था कि हम लोग उनके लिए एक पूरा प्रैक्टिकल वीडियो लाएं जिससे वो देख के पता कर पाएं कि एक्चुअली कीबोर्ड होता क्या है और कैसे दिखता है और कौन कौन से कीज होते हैं। और बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे कीज क्या क्या काम करते हैं। तो फिलहाल जो आपको स्क्रीन पे ये कीबोर्ड दिख रहा है, इसका पहले लेआउट चेक करते हैं। जब पहली बार हमारी नज़र इस कीबोर्ड पे पड़ती है तो हमको यहाँ पे लेटर्स दिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते होंगे ASDF ऐसे लेटर्स दिख रहे हैं और कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं जो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो लेटर्स हैं या फिर जो नंबर्स हैं उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं या फिर टाइपिंग कीज कहते हैं। टाइपिंग कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे हैंड पे ऐसे रख के टाइप हम लोग करते हैं। एक तो यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं प्लस नंबर्स हैं, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। तो बात हमको समझ में आ गई कि हमको अगर कोई पूछता है कि टाइपिंग कीज या फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सा है कीबोर्ड में, तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस एरिया से लेके इस एरिया तक ये पूरा जो है ये अल्फा न्यूमेरिक या टाइपिंग कीज है। तो अभी आप बोल रहे होंगे कि डाउट आ रहा होगा जो पहली बार कीबोर्ड देख रहे हैं कि हमारा कीबोर्ड में जो अल्फाबेट्स है जो मैं अभी आपको बोला, और हम लोग जब इंग्लिश पढ़े थे बचपन में हो या स्कूल में हो या जब इंग्लिश शुरू किए थे, तो वहाँ पे जो लेटर्स हमें पढ़ाया गया था तो वहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था ABCD से। लेकिन वो ABCD से शुरू ना होके यहाँ पे ASDF ऐसे क्यों शुरू हो रहा है वो हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरे ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि QWERTY क्वेटी, तो इसको क्वेटी बोलते हैं। ये कीबोर्ड का जो लेआउट है वो क्वेटी लेआउट है, तो इसको हम लोग क्वेटी कीबोर्ड बोल सकते हैं या बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सली या फिर ऑलमोस्ट सारी दुनिया में यही कीबोर्ड ही यूज होते हैं। तो समझ में आ गया कि आपका ये जो लेआउट है ऐसे ही आपका रेक्टेंगुलर है प्लस ये क्वेटी कीबोर्ड है। अगर आपको कोई पूछता है, कहीं पे आप ऑफिस पे जाते हैं या कहीं पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे या कंप्यूटर क्लास कहीं पे भी पहली बार जाते हैं, आपको पूछता है कि ये कौन सी कीबोर्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्वेटी कीबोर्ड है, इसका लेआउट क्वेटी है। तो दूसरा चीज हम लोग जब इस एरिया को देखे और समझ गए कि यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कीज या टाइपिंग कीज होते हैं, थोड़ा हल्का सा ऊपर भी हमको यहाँ पे नंबर्स दिखते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है F1 F2 F3 इससे लेके पूरा F10 F11 और F12 तक। तो पूरे F1 से लेके F12 तक जो यहाँ पे कीज हैं इन सबको फंक्शन कीज बोला जाता है। ये आप समझ लीजिए, इन सबको फंक्शन कीज बोला जाता है। और उसके बाद हमारे पास कंट्रोल कीज होते हैं। कंट्रोल कीज अगर हम लोग देखते हैं जो एक एस्केप है, यहाँ पे ESC लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो एस्केप है, हम लोग इसको एस्केप की बोलते हैं। फिर यहाँ पे कंट्रोल की है जो CTRL लिखा हुआ है, और यहाँ पे विंडो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका जो सिंबल है उसके हिसाब से यहाँ पे जो कीज है इसको हम लोग विंडो की बोलते हैं, और ये फिर ऑल्ट की है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग कंट्रोल कीज देखें तो ये कंट्रोल की है 1, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है कंट्रोल कीज, और ऊपर में 3 है। तो वो ये हो गया कंट्रोल कीज, ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक या फिर टाइपिंग कीज, ये हो गया फंक्शन कीज। तो इस पार्ट से जब हम लोग इस पार्ट पे आते हैं जो कि ये वाला पार्ट है, तो ये ऊपर के तो कंट्रोल कीज में चले गए, लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम लोग तो कुछ एरोज दिख रहे हैं, मतलब अप एरो है, डाउन एरो है, लेफ्ट एरो है और फिर आपका राइट एरो है।
ये जो एरो कीज है प्लस आपका यहाँ पे जो अलग और भी कीज है जैसे कि पेज अप है, डाउन है, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, ये सारे जो हैं इसको हम लोग नेविगेशन कीज बोलते हैं, नेविगेशन कीज बोलते हैं। और अगर थोड़ा हम उससे इधर इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0 भी है। नॉर्मली ये जो कीज हैं थोड़ा कैलकुलेटर की तरह, कन्वेंशनल कैलकुलेटर की तरह हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्चुअली अगर हम लोग कहीं ज़्यादा या फिर कभी बहुत ज़्यादा नंबर्स एंटर करते हैं, सिस्टम में एंटर करना है, तो ये वाला कीज हम लोग देख सकते हैं या फिर इसकी यूज करके उसको एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो की है, ये जो एरिया है, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है या फिर न्यूमेरिक कीज होता है। ये एक्स्ट्रा जो एरिया है ये न्यूमेरिक कीपैड का एरिया है और ये न्यूमेरिक कीज है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारा चीजें कर सकते हैं। और ये सारा मैं चीज आपको बताया, जैसे कि अब आपका और एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज जो है कीज यहाँ से शुरू होके पूरा इस यहाँ तक, मतलब ये जो एरिया है इसको अल्फा न्यूमेरिक या टाइपिंग कीज बोलेंगे। उसके बाद आपका जो F1 से लेके F2 तक ऊपर वाला जो पूरा ये लाइन है या फिर जो रो है, इसको हम लोग फंक्शन कीज बोलेंगे, क्योंकि ये सारे कीज जो हैं वो F से शुरू होते हैं। और फिर जो कंट्रोल कीज आ जाते हैं वो एस्केप, ये कंट्रोल की है, यहाँ पे 3 कंट्रोल कीज हैं और यहाँ पे 4 कंट्रोल कीज हैं और यहाँ पे ऊपर 3 भी कंट्रोल कीज हैं। उसके साथ साथ हम लोग और क्या पता चला हमें कि यहाँ पे ये जो कीज हैं सारे ये नेविगेशन कीज हैं इतना, और यहाँ पे आपका न्यूमेरिक कीज हैं। और अगर हम लोग बात करें इस पे तो सबसे बड़ा जो की है और ये है स्पेस बार है। तो दोस्तों ये उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 3 जो हैं ये लाइट है जो यहाँ दिख रहा है, या फिर आपको हम लोग इंडिकेटर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NUM नम लॉक लिखा है, नम लॉक मतलब नंबर लॉक। अगर ये बटन में यहाँ पे ये की अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये लाइट जलती है। अगर ये लाइट नहीं जलेगी तो ये कोई भी नंबर जब ये ऑफ रहेगा तब भी मैं कोई भी नंबर अगर प्रेस करता रहूँगा, ये कोई भी नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अगर ये सारे नंबर्स को जब मैं कीज को प्रेस करूं और इसका नंबर्स डिस्प्ले होना है तो मुझे नम लॉक जो की है उसको प्रेस करके ऑन करना पड़ेगा, जो कि उसका इंडिकेटर यहाँ पे दिखाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे और एक दिखाता है कैप्स लॉक। तो अगर हम लोग इस तरह से आएंगे पूरा लेफ्ट में, यहाँ पे आपको दिखेगा ये की कैप्स लॉक का की। कैप्स लॉक जब आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा कैप्स लॉक का जो लाइट है वो इंडिकेट करने लगेगा या फिर इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सारे लेटर्स हैं जब आप उनको एंटर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे कैपिटल लेटर्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैप्स लॉक हटा देता हूँ, अगर ये लाइट बंद है या इंडिकेटर बंद है, अगर मैं का की प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे स्मॉल आएगा। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करके रखता हूं और ये कैप्स लॉक का इंडिकेटर भी ऑन रहता है, अगर मैं कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर यहाँ अल्फाबेटिकल कीज जो है जो भी एंटर करता हूं, फॉर एग्जांपल A हो, S हो या फिर B, N, M कुछ भी करता हूं, तो इसका कैपिटल लेटर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली उसी हिसाब से स्क्रॉल लॉक भी है, वो भी हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे ये काम करता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो एक कीबोर्ड में होता है, टिपिकल कीबोर्ड पे होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो कीज हैं इसको जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ये सिस्टम पे कैसे काम करता है और डिफरेंट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे इसका कैसे काम रहता है। फॉर एग्जांपल आपका ये इंटरनेट पे अगर होता है तो हम लोग कुछ कीज प्रेस करते हैं तो वो कैसे काम करेगा, या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वहाँ पे होते हैं तो कौन सा की किस तरह से काम करता है, तो वो हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आप जो है मेरा चैनल देख रहे थे, मेरा चैनल का नाम है माई टेक गाइड SK और मेरा नाम SK है, जो मैं आपको आखिरी में बता रहा हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इससे ज़्यादा अगर कुछ जानना है या स्पेशली कोई चीज़ कंप्यूटर के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए बेहतरीन और अच्छा वीडियोस बना पाऊँ और जो कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।